हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। तो जैसे कि दोस्तों आपने पिछला वीडियो देखा ही था, स्विच का कॉन्फ़िगरेशन बताया था और उसी का आप समझ लो सेकंड पार्ट है। बिकॉज जो मैंने उसमें विलेन 400, 500 एंड 501 तीन विलेन जो क्रिएट करा था, और बेसिकली करने का रीजन ये था कि केबल टीवी हेड एंड का एक सेटअप कर रहा था मैं, जिसमें हेड एंड लोकेशन से आउटर लोकेशन पे डेटा को सेंड करना था। और साथ ही आउटर लोकेशन पे जो एज लगा हुआ है, उस एज पैम को एनएमएस भी मेन हेड एंड में ही एक्सेस करना था। यानी कि हेड एंड पहले तो सेम ही फाइबर से हम डेटा को सेंड कर रहे थे, फिर वापस उसी फाइबर के थ्रू उस जो वहां पे आउटर लोकेशन पे एज पैम लगा हुआ है, उस एज पैम का एनएमएस डेटा भी उसी कोर के थ्रू हेड एंड में वापस रिसीव कर रहे थे, ताकि कॉन्फ़िगरेशन करना आसान हो जाए। तो चलिए आपको सीधा दिखाता हूँ। अभी लैपटॉप स्क्रीन पे पहले कॉन्फ़िगरेशन तो पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया था। दोनों स्विच में सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी लोकेशन के लिए। और बस एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ और सीधा उसके बाद आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा टीएस रीडर पे कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है गाइस। तो चलिए सीधा हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ स्विच को, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पिछले वीडियो में दे ही दिखाई दिया था। साथ ही उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप देख भी लेना। तो स्विच लॉगिन करते हैं। जो जो चीजें मैंने बनाया हुआ है पहले वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप विलेन देखो कि कौन कौन से विलेन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं तीन विलेन बनाया गया है, एक 400, एक 500, एक 501। अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस, तो 400 विलेन और 500 जो विलेन है, दोनों एक साथ डेटा ट्रैवल करने वाला है। यहाँ देख सकते हैं 400 विलेन में पोर्ट नंबर 21, 22 और ऑप्टिकल के लिए 27, 28 पोर्ट बनाया गया है। और 500 विलेन में भी 21, 22 और 27, 28 पोर्ट से डेटा ले रहे हैं। एक विलेन है जो इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों मैंने कवर कर रहा है इसमें। सिंगल विलेन कैसे पास करेंगे और डबल विलेन को भी एक पोर्ट से कैसे भेजेंगे, ये सारा चीजें मैंने कॉन्फ़िगरेशन में बता ही दिया था। सिर्फ एक इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक से लेके 6 पोर्ट तक बनाया हुआ है, उसके लिए इनपुट जहां भी ले रहा हूँ एक्सेस पोर्ट है, और जहां से आउटपुट लेना है हमने उसे ट्रंक बना रखा है। जैसे कि 21, 22, 23, 24 को ट्रंक बना रखा है, 27, 28, 29, 30 पोर्ट को भी ट्रंक बना रखा है गाइस। अब यहाँ पे पोर्ट समरी में अगर आप एक बार देख लो, तो पोर्ट समरी में बेसिकली ये है कि जहां भी एक्सेस है, जैसे 1 से 6 नंबर तक 400 विलेन दिया हुआ है, 7 नंबर से लेकर 9 नंबर तक 501 विलेन है। एक नंबर और जो 10 नंबर है वो मैं अपने एनिमेस के लिए रखा हुआ हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो 11 से लेकर 15 तक 500 विलेन में डेटा ट्रैवल कर रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए 21, 22, 23, 24 को ट्रंक बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो विलेन है दोनों 21 और 23 में 400, 501 विलेन को पास किया हुआ है। और 24, 25 में ओनली 500 विलेन को पास किया हूँ। और सेम उसी तरीके से दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर से जो डेटा ट्रैवल करेगा 27, 28 पोर्ट से 400 और 501 विलेन है, और 29 और 30 पोर्ट से 500 विलेन ट्रैवल कर रहा है। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोनों स्विच में कर दिया है। अब सीधा चलते हैं उसमें डेटा डालते हैं और टीएस रीडर पे आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हैं स्विच है, जो कॉन्फ़िगरेशन किया था दोनों में मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। आप देख सकते हैं पोर्ट 1 VLAN 400 वाला मैं इनपुट दे दिया हूँ, और साथ ही एक 11 नंबर पोर्ट पे मैंने दिया है जो कि VLAN 500 का डेटा रहने वाला है। अभी मैं दोनों में इनपुट दे दिया हूँ और दोनों स्विच को फिजिकली मैं कनेक्ट कर देता हूँ एसएपी के थ्रू। तो एसएपी आपको हमेशा जो लगानी है पेयर में लगानी है, कुछ इस तरीके से गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे जो एसएपी है आपका एक आरएक्स और टीएक्स में है 1490 1310 का एसएपी लगा रहा हूँ। एक एक एसएपी मैं लगा देता हूँ दोनों में, 27 पोर्ट पे भी लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ भी मैं 27 पोर्ट पे डेटा लगा देता हूँ गाइस। उसके बाद पैच कोड एलसी वाली लेनी है, एलसी पैच कोड से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों स्विच को आपस में पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोनों स्विच कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे केबल से। और इसके बाद आप क्या करना है कि इस पोर्ट पे जो डेटा आ रहा है और इस पोर्ट पे जो डेटा आ रहा है गाइस, जो 1 नंबर पे जो डेटा आ रहा होगा वो अभी हमें 27 पोर्ट पे मिल रहा होगा।
और जो 11 नंबर पे जो मैंने डेटा डाल रखा है वो हमें मिलेगा 29 नंबर पोर्ट पे। अभी मेरे पास एससीपी एक ही पेयर था, तो मैं एक ही का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। इनपुट डाल दिया मैंने, ये मान लीजिए हेड एंड लोकेशन पे लग गया, अब ये आउटर लोकेशन पे लगा हुआ है। इनपुट दे दिया, तो अभी हमने पहले नंबर वाले से इनपुट किया है 27 नंबर, तो अभी हमारे फर्स्ट पोर्ट से डेटा लेना होगा और टीएस रीडर पे चेक कराता हूँ गाइस। ये जो 400 वाला विलेन है उसके साथ इसे कम्युनिकेट कर देता हूँ। पोर्ट अप हो चुका है गाइस। अब सीधा मैं अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और आईपी चेक कराता हूँ। इसके लिए पहले टीएस रीडर को ओपन कर लेते हैं। टीएस रीडर पे भी जो आउटपुट आईपी है उसके थ्रू ही मैं ट्रैवल कराऊंगा। गाइस टीएस रीडर ओपन हो चुका है। मैं एक डेटा है जो आईपी, उस पर जो डेटा ट्रैवल कर रही है, आपका आईपी आपके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मेरा एक आईपी है जिसको मैं डेटा डाल रहा हूँ, उसमें इनपुट दिया हुआ है, तो सेम आईपी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल टीएस रीडर पर चैनल का सभी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, पैकेज, प्राइस सब कुछ आने लग गया। ठीक है गाइस, दूसरा एक और टीएस का डेटा ट्रैवल करता हूँ। 14 टीएस का करते हैं, आईपी 14 है उसका। ये देख सकते हैं डेटा आना स्टार्ट हो गया है। और साथ ही मैंने अब इसमें भी बोला था कि एनएमएस का भी दिखाऊंगा कि आउटर लोकेशन पे जो मक्स लगा होगा उसी पोर्ट से कैसे एनएमएस यूज करें। देख सकते हैं एग्जांपल के लिए एक मैंने मक्स लगाया हुआ है यहाँ पे। इस मक्स को क्या करेंगे अपन, जो 501 वाला जो विलेन बना रखा था उसमें हम ट्रैवल करेंगे। मक्स के एनएमएस पोर्ट पे लगा देते हैं गाइस पहले। ठीक है, अब स्विच को कनेक्ट करता हूँ। तो स्विच में हमें कहाँ कनेक्ट करना होगा, हमने बनाया हुआ था 6 to 9 एक विलेन 500 वाला, तो अभी 6 to 9 वाले में 7 पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं गाइस, अब क्या हो रहा होगा, 1 से 6 तक 400 विलेन था, 7 to 9 501 विलेन था। दोनों जो ट्रैवल हो रहा था 27 28 पोर्ट से आउट होता, तो 27 कनेक्टेड है। अब सीधा इसी को मैं लेके चलता हूं। अभी जो 7 नंबर से एनएमएस मक्स का जो एनएमएस कनेक्ट है यहाँ पे, इसको यहाँ से कनेक्ट किया है और वापस अब आउटर लोकेशन जो है मेन हेड एंड लोकेशन, अब वहां पे आ गया होगा डेटा, तो उस डेटा पे वापस 7 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं। अप हो गया, और इसकी जो आईपी है उस आईपी को पिंग करके दिखाता हूँ पहले। तो गाइज यहाँ आ चुके हैं और सबसे पहले मैं इस आईपी पिंग करता हूँ। इसका जो एनएमएस आईपी है पिंग 10.0.0.103 है गाइज। देख सकते हैं पिंग होना स्टार्ट हो गया। अब इसे एक्सेस भी करके आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ था थोड़ी देर पहले, देख लीजिए। इसे कट करता हूँ, फिर से वापस डाल देता हूँ आईपी इन डॉट। ठीक है, लॉग इन हो गया। तो इसी तरीके से एक ही फाइबर के थ्रू देख सकते हैं, एक ही फाइबर के थ्रू आप डेटा भेज भी रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो और सारी चीजें कर रहे हो गाइस। तो कैसा लगा ये वीडियो गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बेसिकली एक नेटवर्क का मैं सेटअप रेडी कर रहा था। मैंने सोचा चलो आप लोग तक इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से, सपोज ये हेड एंड में लग गया आपका और ये आउटर लोकेशन पे लग गया, और वहां से आप डेटा एक फाइबर के थ्रू ही आपका डेटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।